आप किसी के पास जाते हो, अब मैं हूं सर, मैंने जी। बताया मैं कोल पंथ से हूँ, जी। ठीक है। मेरे गुरुजी RN कोल है, हम्म। मेरे दादा गुरुजी कमला भट्टाचार्य जी जी। हैं, ठीक है। मेरे गुरुजी का मंदिर जींद में है, मेरे दादा गुरुजी का मंदिर कामाख्या में है, कामाख्या में ही है मंदिर की, आप सीढ़ी चढ़ोगे सामने ही घर है। जी। इससे पता चल रहा है ना कि हाँ खानदानी है। हम्म। अब जिनके 10-10 गुरु है सर, लोग उनके पास काम के लिए जा रहे हैं और वो फिर ये भी सोच रहे हैं कि उनके साथ अच्छा होगा, कैसे होगा सर? पहचानो ना। अगर कोई ये बोल दे मैं तांत्रिक हूं तो वो तांत्रिक हो गया। अगर किसी ने बहुत सारी माला डाल ली, भस्म लगा ली, वो तांत्रिक हो गया। सर मैं किसी से मिला था, आचार्य जी, तो उन्होंने, उस दिन मैं शॉर्ट्स में था, टी शर्ट में था, और ये द्वारका की बात है। अच्छा। मैं किसी अपने फ्रेंड के पास था, ठीक है। वो भी वहीं थे, तो मेरे पास क्लाइंट आ रहे थे वहां पे, कुछ ब्लैक मैजिक का, उनके 2 काम कर चुका था मैं पहले ब्लैक मैजिक के, तो ये तीसरा किसी प्लॉट वगैरह का उनका ही काम था, लेकिन प्लॉट से रिलेटेड था। तो वो वहां पे मेरे से मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने बोला आचार्य जी हैं जो, ऐसे मिल लोगे क्लाइंट से? मैं भाई मैं कई बार तो सैंडो में होता हूँ, ऐसे कैसे चलता है? मैं 2014 से तो मैं काम कर रहा हूँ भाई, मेरे को हो गया 11 साल से ज्यादा, ठीक है। और जिसका काम मैंने हाँ बोल दिया उसका काम मैंने करके दिया है, और लोगों को काम चाहिए। अब मैं उनको ज्यादा तो नहीं, मैंने इतना बोला कि भाई लोग ऐसे हैं कि बाणा डाल लेते हैं, बस हम लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे, 10-15 माला डाल लेंगे, बड़ी दाढ़ी कर लेंगे, तांत्रिक बन गए। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। ऐसे दाढ़ी वाले ये बहुत मिलते हैं, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गया सर। आप किसी से उसके गुरु का नाम पूछो, 4 नाम बता देगा, बाप तो एक ही है। बिल्कुल। अब सर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, न्यूमरोलॉजी, कार्ड रीडिंग, टीचर है वो मेरे, गुरु तो वो है ना जिन्होंने गुरु दीक्षा दी है, गुरु तो वही है ना मेरे, लेकिन लोगों का तो ऐसा ही है सर, फ्रॉड लोगों की तरफ ज्यादा क्यों, क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को, बड़ी बातें बोल के, झूठ बोल के। अभी मेरे को किसी ने बताया सर कि मैंने, उसका हो गया लड़के का काम, यही का गाजियाबाद का है, उसका काम हुआ ना, उसने तब 2-3 बार बात हुई तो उसको लगा कुछ शेयर करना है मुझे, ये है, तो उन्होंने उसका नाम भी बताया मुझे, आचार्य जी का। लाइन उन्होंने पैसे लिए और 1.5-2 महीना करके और कुछ नहीं हुआ ना, फिर बोले कि हाँ, एक दिन तो बोले कि अनुष्ठान करेंगे आपका। इतने बड़े वर्ड ले लिए इन लोगों ने सर। अच्छा। अनुष्ठान का मतलब वो समझा दे मेरे को इंसान जिसने अनुष्ठान बोला। लेकिन ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान के लिए अनुष्ठान होगा, पूजा हवन होगा, 24 घंटे में ये हो। सर अनुष्ठान पे है ना, उनको 10 लाइन लिखने पे बोल दो, अनुष्ठान बोलते किस चीज को है? सर हवन करते हैं हम, हवन ही बहुत बड़ी चीज है, यज्ञ और बड़ी चीज है, अनुष्ठान तो और बड़ी चीज है सर। अनुष्ठान का क्या अंतर होता है? हवन तो सर ये होता है हम अपने लिए कर लेते हैं, आपके लिए कर देंगे, ठीक है। यज्ञ ये होता है सर, काफी इंसानों की आहुति, उसमें कई इंसानों के लिए आहुति कर सकते हो आप। अच्छा। एक यज्ञ में एक बड़ा हवन का एक बड़ा रूप है, बड़ा रूप है। और अनुष्ठान का मतलब तो होता है सर, सैकड़ों पंडित बैठे हो और है ना, हर जगह पे हवन चल रहा हो, कौन 10-20 हजार रुपए में सैकड़ों पंडित बैठा देगा? तो उसने बोला कि, उन्होंने बोला मेरे को कि अनुष्ठान करेंगे, ये है वो है ना। मेरे को तो ये होगा भाई, आज अनुष्ठान करेंगे, सुबह तेरा काम हो जाएगा ना। कुछ नहीं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने निकले। मैंने पूछा उनसे कि सर क्या हुआ, तो बोले कोई सेकंड ऑप्शन भी आपके पास? जी सेकंड ऑप्शन तो पहले ही था मेरे पास, फिर ये पैसे क्यों ले रहे थे फिर? वो तो मैं कर ही लूंगा सेकंड, तो इंसान मरेगा थोड़ी ना किसी चीज पे। सही बात है। ये चल रहा है सर, क्योंकि वो क्या है, करते हैं अच्छे वैसे कपड़े डाल लेंगे। अब हमारा क्या है सर, मैं जैसे पूजा करता हूँ तो मैं बाणे में आता हूँ, पूजा के टाइम पे बाणे में, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ बनारस जाऊंगा मैं 3 जून को, टिकट है मेरी, वहां बाणे में रहूंगा, जुलाई तक हूँ वहां बाणे में रहूंगा। घर पे भी जैसे पूजा करते हैं तो रात को बाणे में आ जाते हैं, नॉर्मली तो ऐसे ही रहते हैं सर। अभी मैं एक पॉडकास्ट ही हुआ था, वैसे वो अच्छे इंसान है, उन्होंने जाते ही मेरे को माला वाला निकाल के दे दी सर, पॉडकास्टर ने। अच्छा। कि डाल लो। मैं भाई मैं ऐसे ठीक हूँ, मतलब वो लगा दे त्रिपुंड खोल रहे। मैं त्रिपुंड का मतलब मंत्र बता दो मेरे को, त्रिपुंड लगाते हुए जो मंत्र होता है ना, मैं वो बता ना, हमें तो नहीं पता।
मैं क्यों पाप कमा रहे हो? आपका काम है सामने वाले को दुनिया के सामने रखना। ये बिल्कुल, कैसा है, ये अच्छा है, गलत है, कैसा, वो दुनिया डिसाइड करेगी सर। बिल्कुल। अब आपने मेरे को इनवाइट किया, मैं आ गया, यहाँ जी, बैठ गया। जी। अब यहाँ से जो लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे वो डिसाइड करेंगे कि मैं सच्चा कैसा या हूँ। झूठा। हाँ, ठीक है। और अब मेरे साथ तो होता भी है सर, लोग बहुत बड़े बड़े स्कैम करते हैं हमारी लाइन वाले, बिल्कुल। और लाइन वाले हैं भी नहीं, वो बने हुए हैं, फ्रॉडी है, केस लगे हुए हैं उन पे फ्रॉड के, पैसे खाने के, और फिर वो बस बाना पहन के पॉडकास्ट मार जाते हैं। अब आपको क्या पता सर। बिल्कुल, ये मैं सबसे कहता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ठीक है। इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर लोग कहते हैं अरे सर उसने हमारे पैसे लूट हाँ, लिया, आपने पॉडकास्ट हाँ। किया था। मैं कहता हूँ कि हमें लेकिन भी नहीं पता ना सर, कि सामने वाला कैसा है। पब्लिक पता है किसको ज्यादा बोलती है, सच जी। बताऊंगा। जैसे मैं काम के पैसे बहुत वो लेता हूँ सर, मैं सच बताऊंगा, जो मेरे को ये लगे ना मैं कर दूंगा, जी। मैं उस काम के पैसे लेता हूँ। मेरी काउंसलिंग फीस होती है, काउंसलिंग फीस देते हैं, मैं देखता हूँ अच्छे से स्कैन करके, 1 दिन 2 दिन जो भी लगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ। और फिर मैं सर, अगर मेरे से कोई काम ना मेरे को लगे कि भाई गड़बड़, जैसे 10 दिन पहले मेरे पास मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि बुआ बीमार है, ठीक है। मैंने देखा और बोला रहने दे भाई, बुराई आ जाएगी, बुआ जिएगी नहीं। अच्छा सर, इस फ्राइडे जो ये पिछला फ्राइडे गया जी। वो मैंने उसके पास कॉल की, कुछ काम था, कहीं जाना था, तो उसने मेरे को बताया कि बुआ एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो अगर मुझे कोई ऐसा केस लगता है ना कि नहीं होगा, क्यों पैसा लिया इसका, क्यों पैसा भी लगवा, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो उसमें भी लोग बोलते हैं सर कि काउंसलिंग फीस ले ली, काम तो किया नहीं। अरे भाई, तेरी काउंसलिंग फीस ले ली, मैंने देख लिया कि भाई गड़बड़ होगी, मैं नहीं ले रहा पैसे, और मेरे को वैसे तू 2-4 लाख दे के जाता हो, दे जा, इतने ज्यादा है तो। लोग बोलते भी उसको सर जो तरीके से चल रहा है, मैंने देख ली ये चीज, सच क्योंकि वो लीक से हटा हुआ नजर आता है। मैं जब से सोशल मीडिया पे आया हूं ना, मैंने ये चीज देख ली सर। मैं जितना ठीक चल रहा हूँ ना, लोग उतना वो कर रहे हैं कि भाई काउंसलिंग फीस ले ली, मेरा काम नहीं किया। ये काउंसलिंग फीस ले ली, काउंसलिंग फीस का मतलब है हमारा मिलना, बैठना, बात करना, आपकी स्कैनिंग करना, डेट ऑफ बर्थ से भी, वैसे भी। तो लोग भी सर फ्रॉड को कुछ नहीं बोल रहे। ये ठीक वैसा ही है कि आप एक डॉक्टर के यहाँ गए, आपने पर्चा बनवाया, उसके 500,000 जो भी एक फीस है आपने वो दी, उसके बाद ट्रीटमेंट आगे होता है। डॉक्टर करे ना करे, वो उसके हाथ में हो ना हो जी। और मैं तो फिर भी बोल रहा हूँ, अगर मैंने पैसे खाए हैं तो भाई मेरी पुलिस कंप्लेंट करो। अगर मैंने फ्रॉड किया है तो मेरी पुलिस कंप्लेंट करो ना आप लोग। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, जिस भी स्टेट में, जिस भी देश में होगी, मैं रेडी हूँ आने के लिए। तो पर मेरी मत करो ना, फिर सबकी करो ना जो पैसे खा रहे हैं। अगर मैं खा रहा हूं तो मेरी भी करो। यहाँ पे ऐसा ही चल रहा है सर